बहुत समय पहले जम्बिस्थली नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम जम्बिसारा था। जम्बिस्थली राज्य की प्रजा बहुत गरीबी में जीते थे, मगर जम्बिसारा अपने प्रजा की परवाह करे बिना आए दिन कई किस्म के व्यंजनाएं बनवाकर खाते हुए, दारू पीते हुए ऐश करता था। एक बार एक मुनीश्वर एक बड़ा सा आईना बिम्बिसारा को भेंट देते हुए, महाराजा, ये माया दर्पण है, ये आपके जैसे बड़े प्रजानायक के पास ही रहना ही सही है सोचकर आपको दे रहा हूँ। इस आईने से आपका जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है महाराज, इसे संभल कर रखना, कहा। जम्बिसारा बहुत खुश हुआ। उस दिन जम्बिसारा अपने कमरे में उस आईने के सामने खड़े होकर अपनी मूंछ घुमाने लगा। इतने में उस आईने के अंदर से एक कंकाल बाहर आया। बिम्बिसारा मारे डर के पीछे मुड़कर भागने लगा। तभी अचानक से वो कंकाल बिम्बिसारा का हाथ पकड़कर उसे आईने के अंदर खींच कर ले गया और आज के वर्तमान काल में छोड़ दिया। बिम्बिसारा सीधे एक चौराहे में ट्रैफिक के बीच में आकर गिरा। दंग होकर चारों ओर देखने लगा। जहाँ देखो वहाँ गाड़ियां ही गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी। जम्बिसारा तब, ये क्या, मेरा राज्य ऐसे कैसे बदल गया? मेरे प्रजा क्या मेरे किले से भी बड़े बड़े किलों में रह रहे हैं? अजीबो गरीब वाहन में घूम रहे हैं, यूं सोचा। इतने में एक अमीर आदमी वहाँ से गुजर रहा था। जम्बिसारा उसे रोककर, क्यों रे, ये कैसे वस्त्र हैं? वो काला चश्मा क्या है? महाराज जम्बिसारा के सामने ही अकड़ दिखाओगे क्या? रुको, अभी तुम्हें मृत्यु दंड देने की आज्ञा दे रहा हूँ, कहा। वो आदमी तब, क्यों रे, तुम महाराज हो, नाटक में कैरेक्टर नहीं मिले तो ऐसे रोड पे ही नाटक करना शुरू कर दिए क्या? कमीने कहीं के, कहकर जम्बिसारा को एक खींच के मारा। थोड़ी देर के बाद जम्बिसारा होश में आकर इधर उधर देखते हुए चलने लगा। क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बहुत भूख लगने लगी। उसे एक पिज्जा सेंटर दिखाई दिया। वो उसके अंदर गया और पिज्जा शॉप के मालिक से, हाँ ओ भाई, उस गोल आकार वाले रोटी को लाकर परोसो, बहुत भूख लगी है, कहा। वो जम्बिसारा को ऊपर से नीचे तक देखकर, दूंगा, मगर पहले ये बताओ तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, कहा। जम्बिसारा तब, तुम्हारा कितना दुस्साहस, ये जम्बिसारा से ही धन पूछोगे? मेरे राज्य में रोटी बेचकर जीने वाले गुलाम होकर मुझे ही प्रत्युत्तर दोगे? मेरे पैरों पे गिरकर क्षमा मांगो, क्षमा कर दूंगा, कहा। वो तब, क्यों रे, मैं तुम्हारे पैरों पे पड़ूं? अभी तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, देखो, कहकर एक बड़ी छड़ी लेकर जम्बिसारा की ठुकाई करने लगा। जम्बिसारा तब, मैं मर गया, मैं मर गया, रुको भाई रुको, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कहकर पुकारने लगा। जैसे तैसे जम्बिसारा वहाँ से बचकर निकला। ऐसे जम्बिसारा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और भीख मांगना शुरू किया। एक कटोरा पकड़कर रास्ते से जा रहे लोगों से, रे, इस महाराज को पैसे दान दो, नहीं तो तुम्हारा सर कटवा दूंगा, पैसे दो, कहकर पुकारने लगा। इतने में एक भिखारी वहाँ पर आकर, क्यों रे, तुम्हें अकल है क्या? ऐसे धमकाए तो पैसे कौन देगा रे? माई माई, साहब साहब, दान करो भाई, एक अनाथ हूँ माँ, अपाई हूँ माँ, आपके पैर पड़ता हूँ माँ, 1 रुपया दान दो माँ, कहकर ऐसे गिड़गिड़ाना होगा, समझ आया क्या? कहा। जम्बिसारा तब, क्या मेरा कोई क्यों नहीं है? मैं इस राज्य का महाराजा हूँ। अचानक से भविष्य में आकर गिर के मेरी ये स्थिति हो गई है, नहीं तो मैं आप सबकी खबर लेता था, कहा। वो भिखारी तब, रे पागल, जाओ अपनी मर्जी आए जैसे करो, तुम्हें 1 फूटी कौड़ी भी कोई नहीं देगा, जाओ, कहा। ऐसे जम्बिसारा मारे भूख के तड़पने लगा। उसकी दाढ़ी बढ़ गई। अब उसे क्या करे समझ नहीं आ रहा था। जम्बिसारा विवश हो गया और बोरियां उठाना, साइकिल रिक्शा चलाना जैसे काम करना शुरू किया। ऐसे आए पैसों से कुछ खाकर पेट भरने लगा। एक बार जम्बिसारा को गांव के बाहर अपनी मूर्ति दिखाई देती है। वो मूर्ति ध्वस्त पड़ी हुई थी। उसके ऊपर कौवे बैठकर बीट करने लगे। वो देखकर जम्बिसारा का मन विचलित हुआ। मैंने मेरे प्रजा को बेपरवाह करके कितना बड़ा पाप किया है, मुझे अब सब समझ आ गया है, मुझे ये सजा मिलनी ही चाहिए थी, सोचा। एक बार जम्बिसारा दाढ़ी बनाने के लिए रोड के बगल में मौजूद एक नाई के दुकान को गया। वो दुकान वाला उससे, क्यों रे, मैं जम्बिसारा का वंशज हूँ, ये पता करके यूं महाराज का भेष डाल कर आए हो क्या? चाहे तुम जितने भी नाटक कर लो, मैं मुफ्त में दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, पैसे निकालो, कहा। जम्बिसारा तब, क्या तुम जम्बिसारा के वंशज हो? खैर, मेरे बारे में बोले तो तुम विश्वास नहीं करोगे, मगर मेरे पास पैसे हैं, पहले मेरी दाढ़ी बनाओ, कहकर उसे पैसे दिया। जम्बिसारा वहाँ मौजूद एक आईने के सामने के कुर्सी पे बैठ गया। जम्बिसारा, इस आईने को कहीं देखे जैसे लग रहा है,
यूं सोचा। इतने में उस आईने में से वो कंकाल फिर से बाहर आया और जम्बिसारा को उस आईने के अंदर खींच कर ले गया। जम्बिसारा लौटकर अपने कमरे के आईने के सामने प्रत्यक्ष हुआ। जम्बिसारा, हे मुनीश्वर, मेरे आंखें खोलने के लिए आपने मुझे ये माया दर्पण दिया है ना। सोचा। तब से जम्बिसारा गरीब लोगों में पैसे बांटते हुए जम्बिस्थली में अच्छे से शासन करने लगा और बहुत अच्छा नाम कमाया।